जैसे ही वीकेंड स्टार्ट होता है, अम्मी की तरफ से कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि अभी इस वीकेंड पे आओगी या नहीं आओगी। तो यार इस वीकेंड पे मुझे एक्चुअली अम्मी की तरफ नहीं जाना था, क्योंकि मुझे अटेंड करनी थी एक शादी, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकी। लेकिन मेरी सिस्टर्स वहाँ पर इकट्ठी हुई हुई थी और मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने कहा यार मेडिसिन लेने निकलूंगी तो एक शॉर्ट सा विजिट आपके घर भी कर लूँगी, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा भी गुजारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और मुझे हमेशा से ये खुशफ़हमी रहती थी बच्चे मुझे देख के खुश होते हैं, लेकिन नहीं भई, इन बच्चों ने कहा हम आपको नहीं ईसा को देख के खुश होते हैं। कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। ख़ैर जब मैं अम्मी घर पहुँची तो यार यहाँ पे तो सही मेला लगा हुआ था। मेसी घर, लेकिन यार फुल पार्टी सीन ऑन था। किचन में लगी हुई थी रौनक और बिरयानी बनने की तैयारी हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अब बिरयानी तो खा नहीं सकती थी। मैंने कहा यार आपने मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती और चीटिंग की है। मुझे निकाल के आप लोग मज़े की बिरयानी बना रहे हैं, और वो भी सिंधी बिरयानी मेरी भाभी के हाथ की बहुत मज़ेदार होती है। खैर बिरयानी का तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए निकलना था। तो मैंने कहा जो चीज़ अभी अवेलेबल है वो तो खिलाएँ। तो ये फिरनी बनाई हुई थी, अम्मी ने मज़ेदार सी फिरनी खाई और अम्मी से वादा किया कि आप मेरे हिस्से की बिरयानी मेरे घर मेरे पीछे ज़रूर पहुँचाएँगी। तो खैर यार बिरयानी की उम्मीद लेके हम घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। तो जब हम घर पहुँचे शादी अटेंड करने के बाद, आधी रात को अम्मी ने बिरयानी से भरा हुआ बोल हमारे घर में डिलीवर करवाया। लिटरली यार इतनी एक्साइटमेंट इस बिरयानी को देख के कि मैं वेट भी नहीं कर सकी कि चम्मच आएँगे या नहीं आएँगे। तो खैर वो तो था सैटरडे। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब नाश्ते में हम लोग उठे तो पता चला कि भाई आज मेड नहीं आई हुई, तो नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा। और ईसा भाई ने फरमाइश कर दी कि मुझे चीज़ पराठा खाना है। और चीज़ पराठे के लिए क्या होता है कि मेरे पास बटर पेपर ना हो तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये इतना स्टिकी हो जाता है कि साथ से चिपक ही जाता है ना। तो मैं इसके लिए, अगर मेरे पास बटर पेपर ना हो तो मैं उसमें ब्रेड का पीस काट के रैपर उससे ही मैं इसको बना लेती हूँ। तो यार चीज़ पराठा इसका रेडी हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद भी अपने लिए चीज़ पराठा खाऊँ। लेकिन लिटरली आजकल मैंने इतना वेट गेन कर लिया है कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे एक्सरसाइज़ और जिम की ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रा चीज़ वगैरह से अवॉइड किया जाए। और ना चीज़ पराठा बनाना मुझे इतना मुश्किल इसलिए भी लगता है कि ज़रा-सा भी कहीं से फटा हुआ रह जाए पराठा, तो उसमें से चीज़ सारी निकल के उस पे तवे पर ही चिपक जाती है, और मुझे इतना बुरा लग रहा होता है ना वो, कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जब मुझसे काम ख़राब हो जाए तो मैं वहीं पर ही छोड़ देती हूँ। अम्मा को आवाज़ दे देती हूँ या किसी को भी कि प्लीज़ ये काम मेरे से यहाँ पर ख़राब हो गया है, इससे आगे आप ही सँभाल लीजिए। तो ख़ैर नाश्ता मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी, क्योंकि वैसे तो आज छुट्टी थी, लेकिन मुझे एक काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए उमर के साथ बाहर जाना था। तो मैं सोच रही थी कि नाश्ते का काम निपटा के जल्दी से बाहर का काम भी कर लूँ, क्योंकि छुट्टी एक ही दिन में लाइक इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। वीकडेज़ में तो इतनी रूटीन होती है ना कि आपको घड़ी की सुइयों के साथ चलना पड़ता है। ईसा की स्कूलिंग है, वो घर आ रहा है और ब्ला-ब्ला जो भी। तो वीकेंड्स में ये टाइम होता है मेरे पास कि मैं जो काम रुके हुए होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि घर के कामों के साथ-साथ उन सारे कामों को भी निपटा लिया जाए। और जब मेड होती है तो उसमें मुझे ये एक सहारा होता है कि हाँ यार, वो घर के कामों को देख रही है, मैं कुछ जो भी मुझे बाहर के काम है तो वो मैं सँभाल लूँ। लेकिन जब मेड किसी दिन छुट्टी कर ले, और स्पेशली संडे को तो वैसे ही उसकी छुट्टी हो जाती है अक्सर ही, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करना। आप लोगों में कौन-कौन है जो घर के साथ-साथ बाहर की चीज़ों को भी देख रही होती हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो कि मेरे अलावा और भी मतलब लेडीज़ हैं जो लाइक इस तरह से काम करती हैं। अच्छा यार पराठा जो है वो रेडी हो गया, बीच में थोड़ा-सा फट भी गया था और मुझे लग रहा था चीज़ कम है। मैं पराठा इसका जो बनाती हूँ चीज़ वाला, उसमें मैं नमक भी ऐड करती हूँ। और हम लोग घर में ऑयल यूज़ करते हैं सरसों का, और अगर सरसों का ऑयल ना हो तो फिर मैं पराठों से बहुत अवॉइड करती हूँ। बाहर का ऑयल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन मैं ईसा को भी पराठा नहीं देती अगर मेरे पास सरसों का ऑयल ना हो। तो हाँ यार, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं सरसों का ऑयल जलाना भी आपको बताऊँगी, किस तरह जला के उसको खाने के काबिल बनाया जाता है। और हम लिटरली, हम लोगों से लोग पूछा करते थे आपने वाक़ई सरसों में बनाया है? मतलब लोग इतना डरते हैं कि हम स्पाइसेस तो बना लें, स्पाइसी खाने, लेकिन मीठा जो है वो कभी भी नहीं हमने सोचा सरसों के तेल में बनाने में। लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मैं इंशाल्लाह आपको इसको जलाने का तरीका बताऊँगी, और हम इसमें स्वीट्स भी बनाते हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। कभी भी फ़ील नहीं हुआ, ऐसी फ़ील नहीं आई कि सरसों का ऑयल हमने यूज़ किया, और हमारी तरफ देख के बहुत सारे लोगों ने जो है वो सरसों का ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो कल परसों ना मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री फ़ेसबुक पर, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि भाई सरसों का ऑयल यूज़ मत करें, ये हार्मफुल है, ऐसे है, वैसे है। मुझे लिटरली इतना गुस्सा आया वो वीडियो देख के कि यार
आप लोग क्यों अच्छी चीज़ों को लाइक इस तरह से मतलब वो है ना बदनाम करने वाली बात है कि आप हमारे ऑयल्स कुकिंग ऑयल्स रिफाइंड ख़रीदें, ये ना ख़रीदें, वो ना ख़रीदें वगैरह वाली बात है ना। तो मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ और आप अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो यार ख़ैर नाश्ता और फिर ज़ाहिर है किचन संभाल-संभूल के टाइम तो लगना ही था और वैसे ही हम लोग संडे में ज़रा लेट उठते हैं 11-12 बजे के करीब। तो दिन हो रहा था ख़त्म, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो बाहर का काम निपटाना है वो निपटा लें और फिर जब हम बाहर जाएँ तो फिर ऐसा तो ज़रूर होता है कि कुछ ना भी खाना हो, नाश्ता भी किया हो तो यार नाश्ते का टाइम था तो हमने सोचा कि लस्सी पी ली जाए। मज़े की बात ये है कि लस्सी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी उमर ने मुझे लस्सी पिलाई है, फ़ोर्सली पिलाई है और वो भी 1-2 सिप से ज़्यादा मैं नहीं पीती। घर में मैंने लस्सी बनाकर ट्राई की थी तो मुझे लगा कि यार अच्छी है, रिफ्रेशिंग है, लेकिन हाफ़ से ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। ख़ैर यार लस्सी पी के हम चल पड़े घर की तरफ क्योंकि मुझे घर में आके खाना भी रेडी करना था और इट वाज़ गेटिंग टू लेट। और बिरयानी की क्रेविंग क्योंकि कल की पूरी नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद बिरयानी प्रिपेयर करती हूँ। अच्छा ये जो बिरयानी मैं बना रही हूँ इसको पंजाबी बिरयानी कहते हैं और जो बिरयानी मेरी भाभी ने रेडी की थी वो सिंधी बिरयानी बेसिकली। और क्योंकि मेरी भाभी मेरी उन्हीं कुक का खाला की बेटी है तो उससे ज़्यादा खाने कौन ही अच्छे बना सकता है वाली बात है। तो मुझे वो सिंधी बिरयानी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती और इवन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। हाँ, लेकिन ये बिरयानी भी मैंने अपनी खाला से ही सीखी हुई है और वो ये बिरयानी भी बहुत मज़े के फ्लेवरफुल बनाती हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि इस बिरयानी में ज़्यादा मसाले और प्याज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको मेरी इस बिरयानी की रेसिपी या सिंधी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा इस वक़्त जब मैं बिरयानी बना रही थी मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं था जो वीडियो भी बनाता क्योंकि उमर नहा रहे थे और मैं बहुत लेट हो चुकी हुई थी, खाना रेडी करना था। ईसा ने सुबह स्कूल जाना था तो मुझे था कि यार जल्दी-जल्दी खाना तैयार किया जाए, खाना खा के इसको मैं सोने के लिए ऊपर ले जाऊँ अदरवाइज़ ये सुबह उठता ही नहीं है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर।